रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है। बिना पानी के इस धरती पर हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि पानी न सिर्फ हमारे लिए बल्कि जानवर, पेड़, पौधों सभी के लिए आवश्यक है। इसलिए मनुष्य सभ्यता के शुरुआत से ही जल स्रोत के आसपास बसता रहा है, ताकि उसे अपने दैनिक दिनचर्या में कभी पानी की कमी महसूस न हो। लेकिन कालांतर में जल संरक्षण के अभाव में कई नदियां एवं तालाब सूख चुकी है। इसलिए अति आवश्यक है कि जल को संरक्षित किया जाए। तो आज के इस वेल्डन इंडिया के एपिसोड में जल संरक्षण से जुड़े दो ऐसे नायकों से आपका रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने अपनी मेहनत और अथक प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों में जल की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है। मानव सभ्यता के इतिहास के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि लगभग सभी सभ्यताएं जल या जल स्रोत जैसे नदी, झरना, झील आदि के आसपास पली और पल्लवित हुई हैं, क्योंकि जल के बिना जीवन के पहिए को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जल का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए जल को जीवन भी कहा गया है। जल हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि जल से मानव शरीर की अनेक क्रियाएं संचालित होती हैं। जल अगर शुद्ध हो तो शरीर में पहुंचकर ये जरूरी शारीरिक क्रियाओं में इजाफा करता है, और यदि जल अशुद्ध हो तो अनेक बीमारियों को आमंत्रित करता है। इसलिए ये अत्यंत जरूरी है कि हर एक इंसान को पीने अथवा नित्य कर्म के लिए शुद्ध जल प्राप्त हो। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में कुछ ऐसे सुदूर गांव भी हैं जहां कुछ वर्ष पहले तक लोगों को साफ पानी के लिए कोसों दूर तक का सफर तय करना पड़ता था। झारखंड के अनगढ़ा प्रखंड में ऐसा ही एक गांव है, रसाबेड़ा, जहां लोग पिछले कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे थे। उनके गांव में बेकार पड़े हैंडपंप, स्वच्छ जल स्रोत की कमी और गिरते जल स्तर के कारण मजबूरन उन्हें एकमात्र जल स्रोत चुआ पर निर्भर रहना पड़ता था, जो कि गांव से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। ग्रामीणों को वहां तक पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था। चुआ धरती के सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर होता है जहां भूजल एकत्रित होता है और उसे निकाला जा सकता है। आमतौर पर चुआ में एकत्रित पानी प्रदूषित होता है, जिसके कारण गांव के लोगों में हमेशा कई तरह की बीमारियों के पनपने का खतरा बना रहता था। पहले तो हम लोग का सबसे पानी का बहुत तकलीफ था। आने जाने का सुविधा भी वैसे ही बहुत जरूरी से था, सुविधा नहीं था। अभी तो कुछ पानी से साफ है, जो है साफ खा रहे हैं कुछ, और अभी तो उतना बीमार उतना नहीं होते जा रहे हैं। और आगे हम लोग रात को 7-8 बजे रात को आते थे पानी, कोई शादी विवाह चाहे कोई मोरी मुर्खी होता था तो टीना भर लेकर आना पड़ता था, और रात को परिवार को भी यहाँ से ले करके हम लोग पिलाते थे पानी। पानी का भी पहले तकलीफ हो रहा था, तो ये आजकल बहुत सुविधा हो गया थोड़ा बहुत, और हम लोग घर का सामने पानी गया है। और पहले बहुत गंदा होता था पानी, उसके वजह से हम लोग बीमार भी पड़ते थे बहुत, और डॉक्टर बीमार होते थे तो डॉक्टर बनाने से भी नहीं आता था। आज़ादी के बाद से ही इस गांव के लोग चूहे से पानी पीने को मजबूर थे।
गांव की महिलाएं सर पर बर्तन रखकर 300 मीटर की दूरी से पानी लाया करती थी, जो कि बहुत ही कष्टदायी था। साथ ही साथ चूहे के पानी को अक्सर जानवर, कीड़े मकोड़े आदि गंदा भी कर दिया करते थे, जिसके कारण गांव वाले लोगों को हमेशा बीमारी का खतरा बना रहता था। अब इस पानी की किल्लत से जूझते जूझते एक दिन गांव वालों को आशा की किरण दिखाई पड़ी, जब उनके गांव में पानी की समस्या को ठीक करने वाला एक नौजवान आया। राशाबेड़ा के गांव वाले ना चाहते हुए भी चूहा का प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उनके गांव के आसपास वही एकमात्र जल स्रोत था। लेकिन कहते हैं हर जर्रे का दिन बदलता है। राशाबेड़ा गांव के साथ भी यही हुआ। राशाबेड़ा गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में 29 वर्षीय एक युवक मंगरू पैडमैन के नाम से गांव-गांव में घूमकर महिलाओं और किशोरियों को सैनिटरी पैड के इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया करता था। ये युवक कोई और नहीं बल्कि मंगेश झा थे। बिहार के मधुबनी अंचल में स्थित खटाना गांव के संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाले मंगेश ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भुवनेश्वर से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद अपने करियर की शुरुआत कोलकाता के ओबरॉय होटल से की। उसके बाद पुणे, रांची आदि कई जगह पर बड़े बड़े होटलों में काम किया, परंतु ग्रामीण समाज की सेवा के लिए 2014 में होटल के शीर्ष की नौकरी छोड़कर सामाजिक अभियान के तहत पिछले कुछ सालों से इस गांव में लगातार जा रहे थे। वो वहां की महिलाओं और लड़कियों को महामारी के प्रति जागरूक करके उन्हें सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराते थे। धीरे धीरे गांव की महिलाओं ने उन्हें मंगरू दादा के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया और उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान के सफल होने के बाद वो मंगरू पैडमैन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक दिन अपने अभियान के तहत उन्हें पता चला कि राशाबेड़ा गांव में पानी की भारी समस्या है। गांव की महिलाओं को पानी लाने के लिए 300 मीटर ऊपर एक चूहा के पास जाना होता है, जहां पानी भी शुद्ध नहीं मिलता। तब मंगेश ने ठान लिया कि उन्हें गांव में पानी की समस्या को किसी न किसी तरह से खत्म करना है। वो लगातार पानी की समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत रहने लगे। आज से करीब 4-5 साल पहले जब हम इस गांव में आए थे तो एक बड़ा अचरज सा समस्या था, जिसे हम सब महामारी या मेंस्ट्रुअल हाइजीन के नाम से भी जानते हैं। सब लोग महामारी के नाम से जानते हैं, या आम बोलचाल में हम सब उसे पीरियड्स कहते हैं। जब इस जगह पे देखें और इस जगह के आसपास के गाँवों में, तो अमूमन हर एक घर में यह समस्या था कि लोग सैनिटरी पैड के बारे में नहीं जानते थे और दुर्भाग्यपूर्ण वो अनहाइजीनिक प्रैक्टिस करते थे। कहानी वहीं से शुरू होती है और धीरे धीरे करके लोगों के बीच में जन जागरूकता के माध्यम से, ताकि वो सब हाइजीनिकली एम्पावर हो पाएँ। और यह मेरा सोच है कि अगर महिला 4 दीवारी के भीतर अगर वो हाइजीनिकली एम्पावर्ड नहीं है तो महिला सशक्तिकरण की परिभाषा बहुत दूर है, और वो भी 21वीं सदी के भारत में। वहीं से कहानी शुरू होती है और धीरे धीरे गांव में और भी जो काम हुए और गांव वालों के योगदान से, बहुत सारे मित्र बंधुओं के योगदान से, गांव वालों के श्रमदान के माध्यम से, मैं गांव वालों का भी आभार जताता हूं, उनके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे रोड पे भी काम किया। यहाँ पे गांव में रोड नहीं था, गांव वालों ने अपना श्रमदान दे करके रोड बनाया। फिर एक समस्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या है कि आज के समय में जब हम सब जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इस गांव में पीने का पानी भी नहीं था। आज़ादी के बाद से लोग बस एक चूहा पे निर्भर थे, और वो चूहा भी लगभग गांव से 300 मीटर दूर स्थित था। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने गांव वालों के श्रमदान के माध्यम से, और जो हमारे जो ओल्ड मेथड्स हैं, हम लोगों ने बस उसको डीमिस्टिफाई किया, डिसेंट्रलाइज़ किया, और आज के समय में गांव वालों को गांव के बीचों बीच ही उनको शुद्ध पेयजल भी मिल रहा है। तो मूलतः यही है कि हमें जो फोकस जो रहा कि हम सब कैसे छोटे छोटे कार्यों में गुणवत्तापूर्ण कार्यों को कर पाएँ, ताकि गांव वालों के बीच में भी एक दायित्व बोध भी इससे आया और धीरे धीरे लोग सशक्त हो रहे हैं। रास्ता काफ़ी लंबा है, और भी सारे काम हैं जिसे हम सब मिल के करना है, और मैं अकेले नहीं हूँ इस मुहिम में, सारे गांव वाले भी साथ में हैं और भी मित्र भी हमारे साथ में। मंगेश ने रसाबेड़ा के जल समस्या को समाप्त करने के लिए अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी। वो गांव की जल समस्या को लेकर अलग अलग लोगों से मिलते और मिलकर उनसे सहयोग करने की अपील करते। फिर एक दिन उनकी मुलाकात शशांक सिंह से हुई,
जो पिछले 4 सालों से जल संरक्षण के ऊपर कार्य कर रहे थे। शशांक बिहार से संबंध रखते हैं और एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। एक बार जब किसी काम के सिलसिले में शशांक का झारखंड आना हुआ, तब उनकी मुलाकात मंगेश से हुई। मंगेश ने शशांक को रासाबेड़ा की स्थिति बताकर उन्हें मदद करने की अपील की, जिसे शशांक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। शशांक ने मंगेश के साथ मिलकर रसाबेड़ा गांव का दौरा किया। गांव तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए उन्होंने चूआ से लेकर गांव तक उन हर पहलुओं को बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया। फिर एक युक्ति निकली, जिससे गांव की जल समस्या हमेशा के लिए समाप्त होने वाली थी। मंगेश ने जब शशांक को रसाबेड़ा गांव के हालात के बारे में बताया, तो उन्होंने तुरंत यहां आकर अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले दोनों ने गांव के लोगों को स्टोरेज टैंक निर्माण या फिर नल आदि लगाने में सहयोग करने को राजी किया। साथ ही गांव वालों को समझाया कि निर्माण के बाद इसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी गांव के लोगों की ही होगी। इसके बाद मंगेश और शशांक ने इसे पूरे प्रोजेक्ट के लिए 2,75,000 रुपए का बजट तय किया था, जिसके लिए उन्होंने एक क्राउड फंडिंग अभियान चलाया। इससे लगभग 2,20,000 रुपए उनके पास इकट्ठा हुए और बाकी के पैसे उन दोनों ने अपनी जेब से लगाए। इसके बाद उन्होंने तय किया कि कैसे सरफेस वाटर मैनेजमेंट, यानी कि पहले जो पानी चूहा में उपलब्ध है उसका ठीक से प्रबंधन किया जा सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आ सके। 2-3 साल पहले जब रांची आना हुआ तो उनसे मुलाकात हुआ और हम लोगों ने सोचा कि एक संस्था शुरू करें। और वही संस्था शुरू करने के दौरान हम लोगों ने सोचा कि ऐसे गांव का हम लोग पहला चयन करें जो काफ़ी सुदूर में हो और जहाँ पे वाकई लोगों को बहुत ज़रूरत हो इस प्रोजेक्ट की। तो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग के माध्यम से ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो रासाबेड़ा जाने के दौरान वहाँ पे देखा कि समस्या वहाँ पे जो पानी की थी, वहाँ पे वाटर क्राइसिस नहीं, वहाँ पे वाटर स्ट्रेस था, क्योंकि पानी वहाँ पे अवेलेबल था मगर उस पानी का मैनेजमेंट नहीं हो रहा था सही ढंग से। तो यही समस्या वहाँ पे थी और हम लोगों ने सोचा कि इस चीज़ को हम लोग अपना पहला प्रोजेक्ट करके एक एग्जाम्पल सेट करें। कार्य करते वक्त जब हम सब मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे यहाँ पे लोगों के साथ बात कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो गांव में और भी छोटी छोटी समस्याएं थी, जिसमें से एक मूलभूत समस्या जो है वो पेयजल का था, वो पानी का था। तो गांव वाले यहाँ पे एक चूआ है, जिसे हम सब आप चूआ कह सकते हैं, जहाँ से पानी रिझता है या उसको नेचुरल एक्वाफायर कहें साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो गांव वाले वहीं पे आत्मनिर्भर थे, उसी पानी पे ही वो निर्भर थे और अज्ञानतापूर्ण वो मवेशियों को भी वहीं पे नहलाते थे, वहीं पे बर्तन भी धोते थे और साथ ही साथ वही पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब हमने इस परेशानी को, इस समस्या को देखा, तो उसके बाद हम सब मिल कर के बहुत सारे मित्र बंधुओं के पास में जो है फ़ोन करके बहुत लोगों से आइडियाज़ ले कर के कि किस तरह से हम सब गांव वालों को शुद्ध पेयजल मुहैया कर पाएँ, उस पे फिर हम लोगों ने जोर दे कर के काम किया। 4 साल पहले हम लोगों ने उस चूहा को गांव वालों के श्रमदान के माध्यम से उस पूरे चूहा को साफ़ करके उसको ढकने का काम किया और साथ ही साथ एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बनाया ग्राम सभा के माध्यम से कि जब भी लोग चूहा का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें तो उसे जो है उसे 100% उसको पूरा उबाल के उसको यूज़ करें और हर एक 15 दिन 30 दिन पे उस पर फिटकरी का भी प्रयोग करें। और फिर धीरे धीरे और भी मित्र बंधु जुड़े। हम लोगों ने फिर क्राउड फंडिंग के माध्यम से जो आज आप पीछे देख रहे हैं रासाबेड़ा शुद्ध पेयजल योजना पे हम लोगों ने काम किया और आज के समय में गांव वालों को पानी गांव के बीचों बीच और शुद्ध पानी मिल रहा है। जब पेयजल पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया, काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि जब भी आप कोई काम को शुरू करते हैं, वो भी सामाजिक काम को, तो उसमें एक अर्थ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। बिना अर्थ के उस काम को करना भी मुश्किल होता है, आर्थिक सहयोग के। तो वहीं पे हम लोगों ने क्राउड फंडिंग के माध्यम से और आज के समय में जिस तरह से हम सब ग्लोबलाइज्ड हुए हैं और जिस तरह से एक सूचना क्रांति पूरे देश भर में और पूरे दुनिया भर में हावी है, तो उसका जो एक पॉजिटिव पहलू है उसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया। हम सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों के बीच में जा कर के छोटे छोटे वीडियोज़ बना करके, गांव वालों के वीडियोज़ बना करके हम लोगों ने क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म को अपनाया। क्राउड फंडिंग इसलिए आवश्यकता था क्योंकि श्रमदान तो हम सब दे रहे थे गांव वालों के सहयोग से, लेकिन जिस तरह से कि टैंक लगाना या फिर चापाकल का गठन करना या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो है टंकी को ख़रीदना,
इस तरह से हम लोगों ने क्राउड फंडिंग किया और जो बजट था वो लगभग 275 का था। हालांकि हम सब लगभग 230-40 तक पहुंच गए थे क्राउड फंडिंग के माध्यम से, और फिर जो पैसा जो रहा वो हम और शशांक मिल कर के अपने सेविंग से हम लोगों ने उस पैसे को जो है अर्थ के रूप में लगाया इस गांव में। और उस तरह से जो है क्राउड फंडिंग के सहयोग से, संचार क्रांति के सहयोग से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के सहयोग से हम लोगों ने इस पूरे पेयजल परियोजना को पूरा किया। वर्षा जल संचयन पर भी काम किया। सबसे पहले उन्होंने चुआ के पानी को ग्रेविटी फ्लो से ऊपर लाया, फिर उसे स्टोर करने के लिए उन्होंने 13,500 लीटर की क्षमता वाला एक स्टोरेज टैंक बनवाया, जो कि गांव के कॉमन पॉइंट प्राइमरी स्कूल के पास है। इस स्टोरेज टैंक के पास ही पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक फिल्टर भी लगाया गया, जहां से स्टोरेज टैंक से पानी स्कूल की छत पर लगे 1500 लीटर के सिंटेक्स टैंक में जाता है। वहां से स्कूल की एक दीवार पर लगे नलों की मदद से गांव के लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से पीने का पानी ले जाते हैं। साथ ही मंगेश और शशांक के द्वारा स्कूल की छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पाइप भी लगाए गए। इनमें से होता हुआ बारिश का पानी स्टोरेज टैंक के पास बने एक गड्ढे में चला जाता है। ये भूजल स्तर को बढ़ाने में काफी सहायक है। इसके अलावा गांव के लोगों की अन्य जरूरत जैसे नहाना, कपड़े धोना, बर्तन आदि साफ करने के लिए एक और 5600 लीटर की क्षमता वाला रिजर्वॉयर भी बनाया गया, जिससे अब गांव में साफ पानी की कोई कमी नहीं है। लगभग हर एक गांव में हम सब देखते हैं कि एक स्कूल का स्ट्रक्चर होता है जो कि गांव के बीचों बीच होता है या गांव से नज़दीक होता है। और पानी जो है वो मेरा और शशांक का यही सोच है कि पानी जो है वो धर्म, जाति, भाषा विशेष से ऊपर उठ करके होता है, और उसको एक कॉमन पॉइंट पे ही ले करके जाना हम लोगों के लिए सार्थकता था। क्योंकि एक तो आर्थिक रूप से भी, क्योंकि पूरे गांव तक, क्योंकि हम सब ये छोटा नागपुर प्लेटू के अंतर्गत पड़ते हैं, तो हर एक घर में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाना वो शायद अभी भी असंभव है। तो इसीलिए हम लोगों ने कॉमन पॉइंट को चुना ताकि गांव वालों को चुआ के तरफ फिर से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, ख़ास तौर पे जब वो 300 मीटर की दूरी पे जाके पानी को भरते थे। तो स्कूल को इसलिए कॉमन पॉइंट हम लोगों ने चुना ताकि गाँव वालों को आसानी हो, रात बिरात या कभी किसी का शादी विवाह हो तो वहाँ पे जो है उनको कोई दिक्कत ना हो। और हम सब ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, और हम सब का ये टैगलाइन भी है कि ऋग्वेदा के अद्वैरू सूक्त में 2.14 में ये कोई भी राष्ट्र के निर्माण के लिए 10 केंद्र बिंदु, प्रमुख 10 केंद्र बिंदु जो है वो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, जिसमें से दूसरा जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वह वर्षा जल संरक्षण एवं जल संसाधन पे ही है कि कैसे हम सब वाटर को मैनेज कर पाएँ। और इस समय में जहाँ पे हम सब जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है, उस समय में हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से हम और आप पानी बचा पाएँ ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियों को, जिन गाँवों में लोग वंचित हैं, वहाँ तक हम सब शुद्ध पेयजल को पहुँचा पाएँ। एंड इट्स नॉट अबाउट कि हम लोगों ने बस एक कॉन्सेप्चुअल एक डिज़ाइन बना करके सिर्फ पानी का मुहैया किया, हम लोगों ने उस पर क्वालिटेटिव गुणवत्ता काम भी किया ताकि गांव वालों को हर एक मापदंड का शुद्ध पेयजल मिल पाए। मुझे खुशी हो रही है कि मंगेश और शशांक की टीम में काम करने का मुझे अवसर मिला है और साथ में मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। मंगेश के साथ पिछले 6-7 साल से हम लोग का जान परिचय है। मंगेश सैनिटरी पैड को लेकर जोना क्षेत्र में काम कर रहे थे, उसी दौरान मेरा मुलाकात हुआ मंगेश से, और तब से आज तक 7 साल हो गया हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। उसी बीच में हम लोग का रासा बेड़ा आना जाना हुआ और शशांक दा से भी बीच में मुलाकात हुआ। उनको लगा कि यहाँ पे पानी की समस्या है और यहाँ पे उस समस्या को निदान करने के लिए हम लोग कुछ किया जा सकता है। फिर शशांक दा ने आइडिया लगाया और उन्होंने ये जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये फिर उनके दिमाग में आया, फिर काम किए। और पहले जितने दूर से इस रासाबेड़ा गांव के लोगों को पानी लेने जाना होता था वो अभी उतना दूर नहीं जाना होता है। गांव के ही एक कॉमन पॉइंट है, स्कूल जो नज़दीक है, वहाँ से लोग पानी ले रहे हैं। और यहाँ के महिलाएं पुरुष काफ़ी खुश भी हैं कि पहले रात अंधेरा में भी जहाँ पे हाथी का भी डर रहता तो वहाँ से न लेके अभी गांव के जहाँ कॉमन पॉइंट है वहाँ से पानी ले रहे हैं।
शशांक और मंगेश ने जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया उस समय बारिश का मौसम था। वो रोज़ मौसम की जानकारी को जांचते और उसके अनुरूप कार्य को आगे बढ़ाते। साथ ही साथ पहाड़ी इलाका होने के कारण सामान को ऊपर तक पहुंचाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता, जिसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 1.5 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था उसे पूरा करने में 4 महीने लग गए। लेकिन अंततः ये प्रोजेक्ट पूरा भी हुआ और सफल भी रहा। रसाबेड़ा के पानी की समस्या को समाप्त करने के बाद शशांक और मंगेश का नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिसके कारण अन्य गांव के लोग भी इनसे आकर अपनी जल समस्या को लेकर मिलने लग गए। रासाबेड़ा में सरफेस वाटर मैनेजमेंट का काम खत्म करने के बाद मंगेश और शशांक से पास के ही गांव किरवा टेकरा के लोगों ने संपर्क साधा। किरवा टेकरा गांव हुंड्रू फॉल से 8 किलोमीटर दूर सुगृद्धि पंचायत में स्थित है। किरवा टेकरा पहाड़ों के बीच बसा एक गांव है। बारिश के दिनों में यहाँ अच्छी वर्षा होती है, लेकिन 10 साल पुराने एकमात्र खाद जमे तालाब के कारण वर्षा जल कहीं भी संचित नहीं हो पाता था, जिसके कारण गांव वालों को खेती और पशुधन के लिए पानी की कमी हो जाती थी। यहाँ तक कि घर के इस्तेमाल के लिए गांव वाले 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। शशांक और मंगेश ने तब किरवा टेकरा के जल समस्या के समाधान करने के लिए 29 मई 2020 को राजस्थान के बेयरफुट कॉलेज तिलोनी की मदद से तालाब की खुदाई का काम शुरू किया, जिसमें गांव वालों ने कोरोना काल होते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रमदान और तालाब में इस्तेमाल होने वाले पत्थर के साथ सहयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप 29 जून 2020 को 150 फीट चौड़ा, 150 फीट लंबा और 13 फीट गहरा तालाब के खुदाई का काम पूर्ण हो गया। आज किरवा टेकरा के तालाब में लगभग 64,68,000 लीटर पानी संचित हो जाता है, जिससे गांव वालों की पानी की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। तालाब खुदाई में जुड़े गांव वालों को ग्राम एसोसिएशन की तरफ से मेहनताना भी दिया गया, जिससे कोरोना काल में भी उन्हें आमदनी प्राप्त हो सकी। किरवा टेकरा का ये तालाब लोगों के पानी से जुड़े कार्य को तो पूरा करता ही है, साथ ही आने वाले समय में ये उनके रोजगार का भी साधन बनेगा। रासाबेड़ा में ग्रामीणों के प्रयासों से और शशांक भाई और रिजुदा, मधुदा, मायादा के प्रयासों से जब हम लोगों ने उस कार्य को पूरा किया, तो उसके बाद किरवा टेकरा के ग्रामीणों ने ननकेदा और उनके साथी लोग जो है उन्होंने संपर्क किया रिजुदा के माध्यम से कि वहाँ पे भी जो है काम को पूरा किया जाए। और संपर्क करने के बाद जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हम लोगों ने एक साथ मिल के श्रमदान के माध्यम से, गांव वालों के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पे जो है तालाब का निर्माण किया। साथ ही साथ उस तालाब के निर्माण से गांव वालों को आज के समय में ख़ास तौर पे खेती के लिए, मछली पालन के लिए और रोज़मर्रा के ज़िंदगी के लिए पानी की जो उपलब्धता है वो आज के समय में 24 घंटा उनके बीच में उपलब्ध है पानी। ये हुआ। और साथ ही साथ मैं किरवा टेकरा के पूरे कार्यक्रम में बेयरफुट कॉलेज का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है जल शक्ति जनशक्ति के लिए, मैं उनका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम सब छोटे छोटे प्रयासों से किस तरह से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। सबके प्रयास से, गांव का भी मदद से, और हम आज यहाँ पर तालाब काफ़ी बढ़िया बना। पूरा गांव के लोग भी यहाँ पर श्रमदान से मदद किए और सब मिल कर के यहाँ का जो कीचड़ था पूरा उसको निकाले, जो मेड़ बंदी का काम किए, तालाब के चारों तरफ पूरा साफ़ सफाई का काम किए। और आज पानी आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर पूरा इतिहास में पहली बार यहाँ पर इतना पानी जमा हुआ है। और आज यहाँ पर नहाने के लिए, मवेशियों के लिए और सभी लोगों के लिए यहाँ काफ़ी सुविधा, और किसान आज यहाँ पर मछली पालन करके भी यहाँ थोड़ा सा अपना आर्थिक विकास भी कर सकते हैं, यहाँ पर आज किए हैं। और इस पानी को देख करके पूरा गांव के लोग काफ़ी खुश हैं। आज मंगेश झा और शशांक सिंह के जज्बे के कारण रसाबेड़ा और किरवा टेकरा गांव के लोगों की आंखों की चमक देखने लायक है, क्योंकि उन्हें पानी के लिए अब किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि सफलता का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। फंडिंग से लेकर ग्रामीणों के दिलों में एक आशा की किरण जगाने तक
हर एक कदम पर शशांक और मंगेश ने चुनौतियों का सामना किया तथा अपने हौसले और मेहनत से बदलाव की एक अनोखी कहानी लिख डाली, जिसे पूरा देश दिल से सलाम करता है। शशांक और मंगेश के सार्थक प्रयासों के कारण ही खिरवा टेकरा और रसाबेड़ा जैसे गांव में जल की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई। ये देश और ये गांव जल संरक्षण के लिए इन दोनों का ऋणी रहेगा। जय हिंद, जोहार।